अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेबी टॉप। ये मैंने इसके लिए फ्लीस फैब्रिक लिया है। ये आपको मैं करीब से दिखा रही हूँ कि ये बड़ा सॉफ्ट सा फैब्रिक होता है जो हमें बच्चों के कपड़ों के लिए बाज़ार से मिलता है ना, ये वही वाला फैब्रिक है। ये आपको किसी भी बड़ी मार्केट से मिल जाएगा। नर्सरी प्रिंट बोल के आप इस तरह के प्रिंट्स ले सकती हैं और साथ मैचिंग मैंने डॉट प्रिंट लिया है, या किसी फैक्ट्री एरिया के जो है ना नज़दीक से आपको ये फैब्रिक मिल सकता है। ठीक है, ये दोनों 1-1 मीटर मैंने लिया है, लेकिन ये टॉप जो है वो 1 मीटर से भी कम फैब्रिक में बन जाता है। तो ये टॉप बनाने के लिए सबसे पहले मैं जो है वो एक लाइनिंग पर आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ, ताकि जो बिगिनर हैं, जो नई हैं, सीखने वाली माएँ अपने बच्चों के ड्रेस बनाना चाहती हैं, तो वो पहले इस तरह किसी अखबार या रफ़ कपड़े पर कटिंग करें। तो 15 इंच लंबाई का और तकरीबन जो है वो मैंने 17 इंच चौड़ाई का ये पीस लिया है। ये सिर्फ जो है पॉकेट्स का अंदाज़ा करने के लिए मैंने ये इसको कटिंग करना है, ताकि हमारा कपड़ा ज़ाया ना हो। तो लेंथ जो है बाद में हम अपने मुताबिक इंक्रीज़ कर लेंगे। टॉप की लेंथ जो है ना वो हम इंक्रीज़ कर लेंगे, और अगर विर्थ हमें लगे तो हम विर्थ भी इंक्रीज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। आप इस तरह से पैटर्न कटिंग करके काम करेंगी ना, तो यकीन माने बहुत ही आसान होगा, और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर आके बताएंगी कि वाकई इससे जो है वो काम हमारा बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पर मैंने ये तकरीबन मैं 2 से 3 साल तक की बच्ची का ये जो है माप बना रही हूँ। तो मैं उसके लिए तीरा 9 इंच ले रही हूँ, तो मैं 5 इंच पर निशान लगाऊंगी। यानी 9 का हाफ़ जो है 4.5 होता है, लेकिन मार्जिन ऐड करके 5 इंच ले रही हूँ मैं तीरा, और 5 इंच ही कंधा ले रही हूँ। और उसके बाद जो इसका बस्ट साइज़ है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं। बच्चा हेल्दी है तो उसके मुताबिक ज़्यादा कर लें। मैंने यहाँ 6.5 इंच लिया है, जो कि 13 इंच हो जाएगा। और वैसे भी जो विंटर के कपड़े होते हैं ना, आपको खुले बनाने चाहिए, क्योंकि नीचे से हमने अक्सर औकात हाई नेक्स वगैरह बच्चों को पहनानी होती हैं। तो उसके लिए फिर बच्चे जो है ना वो कंफर्टेबल फ़ील करते हैं जब हमारे ड्रेस खुले होंगे बच्चों के। अब यहाँ पर मैंने कोई ही जो है वो कमर हिप कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ जो है मैंने यहाँ पर बस साइज़ लिया है बच्चे का, और नीचे से थोड़ी सी नोक जो है मैं ख़त्म कर दी है मैंने, और यहाँ पर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप पैटर्न जो है वो अखबार पर भी बना सकती हैं, और बनाकर आप रख लें। हर साइज़ के बच्चे का अगर आप इस तरह से पैटर्न तैयार करके रख लेंगी तो आपको बहुत ही आसानी होगी फ्यूचर में। तो यहाँ पर तीरे का हल्का सा मैंने कटिंग किया है। अब यहाँ पर ये फैब्रिक जो है जो फ्लावर वाला फ्लोरल प्रिंट वाला फैब्रिक है, उस पर हम इसकी जो है वो पहले बैक साइड जो है वो कटिंग करेंगे। ये देखें, मैंने डबल फोल्ड बिछाकर 10 इंच का लिया है, जो कि खुल के 20 इंचेस हो जाएगा, क्योंकि ये टॉप है तो ज़्यादा चौड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि हम लेंथ इंक्रीज़ कर लेंगे, तो मैंने लेंथ भी तकरीबन 20 इंचेस ही ली है। ठीक है, ये आप अपने बच्चे के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर रखकर हमने जो है ना बैक साइड की पहले कटिंग कर लेनी है, और फिर फ्रंट साइड की कटिंग थोड़ी सी टेक्निक वाली है। अगर आप वीडियो को स्किप किए बगैर देखेंगी ना, तो कटिंग बहुत ही आसान है, और स्टिचिंग तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिर्फ इसकी कटिंग में थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल से पॉइंट्स हैं, बाकी इसकी स्टिचिंग बहुत आसान है। ये आप बड़े बच्चों के लिए भी इस तरह का जो टॉप का डिज़ाइन है वो बना सकती हैं। जीन्स के साथ पहना हुआ, टाइट्स के साथ बच्चों को पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने जो मेन मकसद है इस फ्रेम का वो है पॉकेट्स। तो पॉकेट्स हमने इसमें जो है ना इस साइज़ के लिए 9 इंच लंबी लगानी है। यानी 9 इंच जो है ना वो छोड़ने के बाद हमने पॉकेट्स लगाने हैं। ये तकरीबन 2 से 3 साल के बच्चे का मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर सेंटर पैनल जो रहेगा वो हमारा 3 इंच मैं ले रही हूँ, जो कि 6 इंच है, और जब सिलाई हो जाएगा तो ये 5 इंच का सेंटर जो है ना वो रह जाएगा। अब यहाँ पर 9 इंच वाले निशान को जो है ना ऊपर से नीचे तक इस तरह गुलाई में हमने मिला देना है। ये देखें, इस तरह से अच्छे से पहले आप उसकी गुलाई कर लें, तसल्ली कर लें, और उसके बाद इसको कटिंग कर दें। अब ये जो 2 पीस हमारे हो गए हैं पैटर्न के, ये बहुत अहम है, इसी से हमारी पॉकेट्स वगैरह कटेंगी। ठीक है, ये देखें, ये अब 2 पीस हैं, और दोनों ही आपने संभाल के रखने हैं। फ़िलहाल हमने इसी के मुताबिक जो है फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो जहाँ से बैक उतारी है उसी को मैंने दोबारा फ़ोल्ड कर लिया है, और यहाँ पर ये जो हमारा पीस बड़े वाला है ना बचा, उसको हमने इसके ऊपर रख देना है। और फोल्डिंग में मैंने 1-1 इंच जो है ना वो एक्स्ट्रा लिया है।
बटन पट्टी के लिए, ठीक है। बैक साइड तो हमने पूरी पूरी ली थी, लेकिन जो फ्रंट साइड है उसमें मैंने जो है वो 1 इंच डबल में छोड़कर फिर जो है वो यहाँ पर इस पैटर्न को ऊपर रखा है, और वही लेंथ 20 इंचेस लेकर इसकी हमने जो है ना कटिंग करनी है। तो 1 इंच जो ये एक्स्ट्रा मैंने लिया है ये बटन पट्टी के लिए है। फ्रंट हमारा फुल ओपन होगा, ये बिल्कुल अपर स्टाइल में जो है वो टॉप तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसकी पैटर्न के मुताबिक कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इसके साथ साथ हमने रख के कटिंग कर लेनी है। ये फ्रंट का जो सेंटर वाला पैनल कट चुका है, अब इसकी पॉकेट्स की बारी है। पॉकेट वाला पोर्शन बहुत ध्यान से आप देखिएगा। अब यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा हमने बटन पट्टी के लिए रखा हुआ है वहाँ पर हम कट लगा देंगे, ताकि जब हम बटन पट्टी स्टिच करें तो हमें पता हो कि यहाँ तक हमारा जो है बटन पट्टी के लिए कपड़ा है। इसको सेंटर से मैं अलग कर दूँगी। ये देखें, अब इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद दूसरी तरफ भी जो है वो मैंने सेम ही मार्क करना है, ताकि बटन पट्टी बिल्कुल एक्यूरेट हमारी रहे, ठीक है। तो मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि 2 से 2.5 साल की जो है वो बच्चियों के लिए बताएं और मुख्तलिफ साइज़ के लिए, तो ये उन्हीं के लिए वीडियो है। और इंशाल्लाह बाकी मैं आपकी रिक्वेस्ट जो है वो नोट डाउन कर रही हूँ, और साथ साथ मैं इंशाल्लाह लेकर आती रहूँगी आपके लिए वीडियोस। अब यहाँ पर पॉकेट हम कट करने लगे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ये मैंने जो डॉट प्रिंट वाला फैब्रिक है डबल फोल्ड करके बिछा लिया है, और जो साइड में से हमारी गुलाई वाला पार्ट निकला था ना, उसको मैंने इस तरह से सेट किया है कि नीचे से जो है वो पॉकेट 5 इंच रहेगा, ठीक है। और साइड जो है ये बंद वाली साइड 1.5 इंच मैंने रखी है। ये क्यों रखी है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, आप यहाँ पर गौर से पहले देख लीजिए। और पैटर्न को जो है मैं इसी तरह ट्रेस कर रही हूँ, ठीक है। और इसी के साथ जो है वो हम साथ साथ रख के इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये पॉकेट्स हमारे जो है वो कट चुके हैं। 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा हमने कपड़ा रखा है वो सिलाई के लिए हमने रखा है। अब यहाँ से जो पॉकेट्स हैं वो मैं गोल कर दूँगी। आप चाहें तो इस तरह भी लगा सकती हैं, लेकिन गोल शेप जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। अब सेंटर से अलग कर दूँगी। एक जो है वो लेफ़्ट साइड का है, एक पल्ला जो है वो राइट साइड का हो गया, ठीक हो गया। अब ये देखें, मैं आपको रख के दिखा रही हूँ कि ये इसके नीचे कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये देखें, ये पॉकेट है। अभी हमने जो ये ऊपर वाला हमारा फूलों वाला फैब्रिक है ना, इसकी लाइनिंग काटनी है, ठीक है। ये देखें, जो हमने उतारा था ना ये बिल्कुल उसके बराबर आ गया है, ये देखें। अब वही वाला जो हमारे पास पैटर्न है उसको फिर मैंने दोबारा डबल फोल्ड जो है वो कपड़ा किया है, और बिल्कुल वही वाला जो है वो सारा माप है। पहले हमने इस तरफ से हमने कटिंग किया था, अब हम इस तरफ से कटिंग करेंगे, ठीक है। तो माप वही है कि 1.5 इंच जो है वो गैप छोड़ा है मैंने, और नीचे से जो इसकी लेंथ है वो मैंने छोड़नी है 5 इंच, ठीक है। लेकिन अब हम ट्रेसिंग जो है वो ऑपोजिट साइड को कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये पीस जो है वो शर्ट का जो सेंटर पैनल है ना उसकी लाइनिंग के लिए उतारना है। जब मैं स्टिच करूँगी तो इंशाल्लाह आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ये देखें, ये लंबा सा यू टाइप जो है ना हमने कटिंग कर लेना है। इस तरह के टॉप बच्चों को पहने हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, और ये जो फैब्रिक है फ्लीस फैब्रिक, ये इजीली आपको मार्केट से मिल जाता है। अगर ना भी मिले तो आप मोटी कॉटन जो होती है विंटर वाली, उसके ऊपर भी ये बना सकती हैं। किसी भी फैब्रिक पर आप ये स्टाइल बना सकती हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। अब ये देखेंगे, इसकी लाइनिंग है। अब हमें इसको जो है वो पैनल के मुताबिक बैलेंस करते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर देना है। ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा बड़ा हुआ कपड़ा है इसको हम कट करके पैनल के मुताबिक कर देंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है बहुत शुक्रिया उनका। आप में से बहुत से लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
अब यहाँ पर जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है और जो पॉकेट्स हैं, इनको हमने एक दूसरे के ऊपर रख कर जो है वो बैलेंस करना है, क्योंकि नीचे की तरफ से ये दोनों जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को आपस में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, अच्छे से एक दूसरे के ऊपर बिछाकर मैंने जो है ना कॉर्नर्स, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है वो हमने कट कर देना है। इसकी गुलाई यहाँ से कर लेंगे। ये देखें, अब हमारी कटिंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ स्लीव्स रह गए हैं। तो बचे हुए फैब्रिक में से मैंने 4 फोल्डेड फैब्रिक ले लिया है स्लीव्स के लिए, जिसकी लंबाई तकरीबन 13 इंच है, जो कि 12 इंच तैयार रह जाएंगे स्लीव्स। और इसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है। और इसकी जो मैं यहाँ पर डाउन करूँगी कंधा, वो तकरीबन 2.5 इंच पर कर दूँगी। चूँकि हमने आगे इलास्टिक डालना है तो इसलिए मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो 7 इंच ली है। अब यहाँ पर इसकी जो है वो हम स्टिचिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेंटर पैनल के ऊपर रख के हम जो है बटन पट्टी लगा रहे हैं। बटन पट्टी के लिए मैंने एक तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली थी और उसको मैं इस तरह से वापस पलट दूँगी। ये मैंने डॉट प्रिंट वाला जो फैब्रिक था उसी की पट्टी ली है। तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रही थी कि बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो 10 के सब्सक्राइबर तक हो चुकी है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, और आप सबके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मेरे लिए मायने रखते हैं। तो प्लीज़ कमेंट किया करें अच्छे अच्छे, और मैं नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक जो है वो आपके कमेंट से ही देखती हूँ। तो इसी तरह सपोर्ट करें और इंशाल्लाह हम जो है वो 100 के सब्सक्राइबर भी अचीव करेंगे। अब यहाँ पर देखें, जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको मैंने इसके साथ अटैच कर लिया है और एक पैर की सिलाई के साथ जो है मैं उसको सिक्योर कर दूँगी। अब यहाँ पर देखें, इसके साथ हमने अब पॉकेट अटैच करना है। ये 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, वो इसी पर्पस के लिए लिया था कि कुछ जो है वो पैनल के साथ जोड़ते हुए सिलाई में चला जाएगा और कुछ हमारा पॉकेट जोड़ने के साथ साथ जो है वो सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इनको जो है वो हम जॉइंट कर देंगे और नीचे से ये पॉकेट बिल्कुल फ्री हो जाएगा, ठीक है। ये गुम पॉकेट आप समझ लें कि ये पैनल के साथ जो है वो बिल्कुल नहीं है, ये अलग से है। अब यहाँ पर जो है वो हम इसको इस तरह से सेट करते हुए ये पॉकेट की ओपनिंग छोड़कर बाकी को सिलाई कर लेंगे। पॉकेट की ओपनिंग तकरीबन मैंने 3.5 से 4 इंच की जो है ना वो छोड़ दी है। यानी जो गुलाई का सारा पार्ट था ना वो मैंने पॉकेट की ओपनिंग छोड़ दी है। ये देखें, यहाँ तक लाकर सिलाई जो है वो हम ख़त्म कर देंगे। ये देखें, ये बैक से भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर ये जो साइड की पॉकेट और जो हमारा पैनल है उसको हम रफ सिलाई लगाकर जोड़ देंगे, ठीक है। सेम इसी तरह आपने दूसरे वाला पैनल भी जो है ना वो तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर हम जो है वो स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स की मोहरी मैंने आगे से बहुत ही कम जो है फोल्ड करनी है। अब ये मेरे पास जो है वो लेस है एक वाइट कलर की, मैं वो इसके ऊपर अटैच कर रही हूँ। आप कोई भी मटेरियल जो है वो आपके पास अवेलेबल है वो आप अटैच करें, ठीक है। बच्चों के जो ड्रेसेस पे घर में ही बचे हुए हमारे पास मटेरियल और कपड़े होते हैं, उसी से हम बच्चों के जो है ना बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस बना सकती हैं। हमें बाज़ार से बाकायदा लाने की ज़रूरत नहीं होती, और हम इस तरह से बच्चों के कपड़े बनाकर इनको रेडीमेड लुक दे सकते हैं। अब यहाँ पर 1 इंच का फासला छोड़ के मैं इलास्टिक जो है फुल खींच के लगा रही हूँ। इसमें जितनी इलास्टिक फुल खींच के लग जाएगी ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हमने मोहरी बच्चे की तंग नहीं बनानी। अब ये यहाँ पर मैं 2-3 चुनट डाल रही हूँ जिसके साथ हमारा कंधा जो है वो पूरा आ जाएगा।
ये देखें दूसरा पैनल भी जो है मैंने रेडी कर लिया है बिल्कुल सेम उसी मेथड से, लेकिन अभी इसकी बटन पट्टी रहती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जितना बटन पट्टी के लिए मैंने छोड़ा था उसी को मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। यानी जो बटन पट्टी का नीचे वाला पार्ट है वो इसी तरह से सिलाई लगाकर मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, और जो ऊपर आएगा उसमें मैंने अलग से पट्टी लगाई थी। ये देखें इस तरह अगर आप बटन पट्टी वाला काम कर रही हो ना, तो पहले आप बटन पट्टी बना लें और उसके बाद नेक की कटिंग करें, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। यहाँ पर देखें मैं आपको पैनल जो है वो रख के दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब ये जो ऊपर वाली पट्टी है ना वो बढ़ती हुई ही आएगी, तो ये बैक पैनल के साथ जो है वो नीचे वाली पट्टी पूरी आ रही है। अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। नेक की जो गहराई है पिछली तरफ की वो मैं 1 इंच ले रही हूँ, और इसकी चौड़ाई जो है वो मैं तकरीबन 2 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पर जो ये नेक है इसमें मैंने जो है वो कॉलर लगानी है, बहुत ही खूबसूरत। ये अक्सर आपने जो है बच्चों के रेडीमेड कपड़ों में कॉलर ये लगी हुई देखी होगी, तो ये मैं आपको अब सिखाऊंगी। ये देखें ये जो बैक का है नेक वो पहले मैंने कटिंग कर दिया है। अब ये मैं जो है वो फ्रंट भी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि कपड़ा बहुत मोटा हो गया था तो मैंने दोनों को अलग अलग कटिंग किया है। अब मैं जो फ्रंट का ना मज़ीद 1 इंच गहरा जो है वो नेक कटिंग करूँगी। तकरीबन ये दोनों कुल मिला के 2x2 का ही नेक हो जाएगा। अगर आपको ये अपने बच्चे के हिसाब से छोटा लगता है तो आप 2.5 इंच जो है गहराई भी कर सकती हैं। अब यहाँ की सिलाई बहुत ही सिंपल है। हमने इसके तीरे जॉइंट करने हैं पहले, और यहाँ पर मैं डबल सिलाई लगाती हूँ ताकि जब कॉलर हम लगाएं ना तो यहाँ से तीरे की सिलाई जो है ना उधर जाती है। अब यहाँ पर सिंपल हम जो है स्लीव से अटैच करेंगे। ये सारे स्टेप्स मैं उन लोगों के लिए इसमें ऐड करती हूँ जो कि बिगिनर्स हैं, जो माएँ अपने बच्चों की बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेस सीना चाहती हैं, तो ये सारे स्टेप्स वो फॉलो करें। ये देखें स्लीव्स भी हमारे जो है वो जुड़ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं जो है वो साइड की सिलाई लगाकर पहले इसको बंद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे से जो है वो इसकी फ़ोल्डिंग भी करनी है। तब चूँकि ये फ्लीस फैब्रिक है तो इसकी फ़ोल्डिंग जो है मैंने इसके साथ नहीं की, इसके लिए अलहदा मैंने एक पाइपिंग ली थी और उसके साथ इसको मैंने जो है वो रेडी किया है। ये देखें सिंपल जो है वो पाइपिंग नीचे लगा कर और इसको फ़ोल्ड कर दिया। ये पाइपिंग मैंने ख़ुद बनाई है बहुत ही छोटे से फैब्रिक से, अगर आप कहेंगी तो मैं आपको बनाना भी सिखा दूँगी। अब यहाँ पर कॉलर कटिंग करने की बारी है, तो कॉलर हमने जो है ये जो बटन पट्टियों का सिलाइयाँ हैं ना, इनको यहाँ तक जो है वो छोड़ के उसके बाद इसकी मेजरमेंट हमने लेनी है, ठीक है। क्योंकि बटन पट्टी एक दूसरे के ओवरलैप होती है ना, तो इसलिए हमें पट्टी का जो सिलाई होती है उसको छोड़ने के बाद बाकी का जो राउंड होता है उसको माप के फिर कॉलर या बैन या केप या कुछ भी जो आप बच्चों के लगा रही हैं वो कटिंग करना होता है। तो यहाँ पर इस तरह से इंच टेप रख कर इसको हल्के हाथ से घुमाते जाएं तो ये आपको इसका मेजरमेंट मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये 6.5 इंच है, यानी 13 इंच का टोटल, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है पॉकेट्स वगैरह कटिंग करते हुए जो है ना ये मुझे एक पट्टी मिल गई थी, ठीक है। गुलाई ऑलरेडी इसकी हुई है, एक साइड की, दूसरी साइड की हम कर लेंगे। ये देखें इसको मैंने ये फोल्ड किया है और इस तरह से घुमा कर देख लेना है, और 6.5 तक हमने इसको सेट करते जाना है, ठीक है। जब तक 6.5 हमारा नहीं बनता हमने इसको सेट करते जाना है और फिर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। इसमें टोटल 6.5 ही अगर आपकी मेजरमेंट है तो आपने 6.5 ही लेना है, कोई इसमें एक्स्ट्रा आपने नहीं लेना, ठीक है। तो ये कॉलर की कुछ ये सिंपल सी कटिंग है। मैं ये देखें ये लगने के बाद इस तरह से फील होगा, ये खड़ा भी हो जाएगा, हाई नेक कॉलर भी बन जाएगा और इसको हम फोल्ड भी कर लेंगे।
ठीक है जी। जहाँ से हमने मेजरमेंट लेनी शुरू की थी ना, वहीं पे कॉलर को रखना है। और जो पाइपिंग है ये हमने पट्टी के जो है ना शुरू से ही लगानी शुरू करनी है। और थोड़ा सा मैंने जो है वो पाइपिंग को बढ़ा कर रखा है ताकि फोल्डिंग हो जाए उसकी। ये चेक फैब्रिक था मेरे पास, तो उस बिल्कुल छोटा सा 16 बाय 16 का फैब्रिक था मेरे पास, और मैंने उसके साथ ये पाइपिंग बनाई है तकरीबन 6-7 गज़। ये बच्चों के इस तरह से फैब्रिक जब हम स्टिच करते हैं ना कपड़े, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा काम की होती है। अब देखें, हल्के हाथ से जो है वो कॉलर मोड़ते जाएं और सेट करते जाएं, और पाइपिंग को साथ साथ हम अटैच करते जाएंगे। ये देखें, कॉलर बिल्कुल पूरी आई है। पाइपिंग हम साथ ही आगे ले जाएंगे। बढ़ाकर हमने कटिंग कर दी है। अब हम इसको सिंपली जो है फोल्ड करने के बाद जो है इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। जब हम सिलाई लगाएंगे तो कॉलर को थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे ताकि हमारी सिलाई जो है वो गोलाई में लगती जाए इजीली। तो यहाँ पर ये सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है और हमारा टॉप भी बन के जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ इसके ऊपर हमने बटन लगाने हैं। आपके पास जो भी एसेसरीज़ घर में हैं आप वो लगा सकती हैं, कोई बटन हो, टेसल्स हों। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। और यहाँ पर देखें, मैंने इसके साथ कंट्रास्ट में मैचिंग जो है वो बटन लगा दिए हैं। और ये इसके पॉकेट्स हैं बहुत ही खूबसूरत से। स्लीव्स भी देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर मैंने ओपनिंग थोड़ी सी छोड़ी है। नीचे ये पाइपिंग बहुत ही इसके साथ मैच हो गई थी, बहुत खूबसूरत लग रही है। और नीचे मैंने जो है ना वो टिच बटन लगाए हैं। तो अगर काज बटन आपने करवाने हो तो आप काज बटन भी करवा सकती हैं। तो मुझे फ़िलहाल यही अवेलेबल थे। ये देखें, पॉकेट्स अलहदा से हैं अंदर। ये इसके स्लीव्स हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप भी अपने बच्चों का ये टॉप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा डिज़ाइन मेरा। ये विंटर जो है वो आ चुका है, तो विंटर में इस तरह के फैब्रिक से आप अपने बच्चों के खुद जो है वो घर में कपड़े बना सकती हैं। ये इसका कॉलर है, मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। आप इसको जो है वो खड़ा कॉलर भी कर सकती हैं, यानी हाई नेक की तरह। और बैक से कुछ इस तरह से जो है वो महसूस होता है। बच्चों को इस तरह के प्रिंट्स जो है वो पहनाए हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसको आप किसी जीन्स की पैंट के साथ या फिर किसी टाइट्स के साथ जो है वो पेयर अप कर सकती हैं। आप चाहें तो ज़्यादा सर्दी में इसके नीचे से हाई नेक भी पहना सकती हैं बच्चियों को। और ये देखें, ये इसका कॉलर इस तरह से नज़र आएगा। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखें, कॉलर की कुछ इस तरह से लुक आती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो, मेरा काम अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करें। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।